हाय वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ डॉक्टर मोहम्मद अवैस और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टिड्जी इंजेक्शन। आज हम देखेंगे टिड्जी इंजेक्शन की कंपनी क्या है, टिड्जी इंजेक्शन को किस तरह यूज़ किया जाता है और टिड्जी इंजेक्शन को यूज़ करने के क्या रिज़ल्ट्स आते हैं। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन देखने के लिए आप मेरी वीडियो के अंत तक देखें और सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि आने वाली सारी वीडियोज़ के अपडेट्स आप तक पहुँचते रहें। तो टिड्जी इंजेक्शन जो है ये गेट्स कंपनी का इंजेक्शन है और ये वेट लॉस के लिए इसको यूज़ किया जाता है और ये शुगर को कंट्रोल करने, डायबिटीज़ को कंट्रोल करने के लिए भी बहुत अच्छा ये कारगर साबित होता है। और इस इंजेक्शन के बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स हैं और इस इंजेक्शन को यूज़ करने से जो है वेट लॉस बहुत जल्दी होता है। तो हमारे सामने ये एक इंडिविजुअल है, ये आप इसको देख सकते हैं, इसने इस इंजेक्शन को यूज़ किया। इससे पहले इसका बॉडी वेट बहुत ज़्यादा था और यूज़ करने के बाद इसका बॉडी वेट कम हो गया और इसको बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स मिले हैं। और ये इंजेक्शन यूज़ करने से वेट लॉस होता है और जो फ़ैट्स होती हैं वो डिज़ॉल्व होती हैं और उसके बाद जो है आपका बॉडी वेट जो है वो कम हो जाता है और आपका बॉडी जो स्लिम होना शुरू हो जाती है, स्मार्ट होना शुरू हो जाती है, आप बहुत हल्का और लाइट फील करते हैं। इसके बाद टिड्जी इंजेक्शन जो है इसका जो फार्मूला है वो है टिड्जीपाटाइड। इसको वंस वीकली इंजेक्शन है 2.5 mg पर 0.5 ml और इसको हम यूज़ करते हैं ट्रीटमेंट ऑफ टाइप 2 डायबिटीज़ के लिए और ओबेसिटी मैनेजमेंट के लिए। ये शुगर को भी कंट्रोल करता है और ओबेसिटी जो है, जो मोटापा है, उसको भी कंट्रोल करता है और इसके बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स हैं। इसको यूज़ करने से बहुत जल्दी आपकी शुगर लेवल भी कंट्रोल होता है, ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है वो भी कंट्रोल होता है और उसके बाद जो डायबिटीज़ है, जो कि ओबेसिटी है, उसको जो ओबेसिटी यानी मोटापा है उसको कम करने में ये बहुत कारगर साबित होता है। इस इंजेक्शन को यूज़ करने से बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स मिलते हैं और बहुत जल्दी आपकी बॉडी शेप में आना शुरू होती है और जितने भी फ़ैट्स है वो डिज़ॉल्व हो जाती है इस इंजेक्शन से। उसके बाद मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन ये है, G1P एंड GLP-1 रिसेप्टर एगोनिस्ट है। ये इंसुलिन की सिक्रीशन को बढ़ाता है और ग्लूकागॉन की सिक्रीशन को कम करता है और जो गैस्ट्रिक एम्प्टिंग टाइम होता है उसको स्लो कर देता है, जिसकी वजह से भूख कम लगती है, खाना जो है ज़्यादा देर तक आपके स्टमक में रहता है और आपको जल्दी भूख नहीं लगती, शुगर लेवल मेंटेन होता है और जो आपके बॉडी के अंदर जो फ़ैट्स होती हैं वो डिज़ॉल्व होना शुरू हो जाती हैं। जब फ़ैट्स डिज़ॉल्व होती हैं तो उससे जो है जो फ़ैट्स है आपके एडिपोज टिश्यूज़ के अंदर जमा नहीं हो पाती, जिससे जो है ये बेहतर हो जाता है। तो इस तरह गैस्ट्रिक एम्प्टिंग जो है वो स्लो हो जाती है और जो है वो खाना ज़्यादा देर मैदे में रहने की वजह से भूख कम लगती है। तो इस तरह ये जो इंजेक्शन है ये काम करता है और आपका फ़ैट लॉस होता है, शुगर कंट्रोल होती है। इसके बाद मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन ये इंक्रीज़ एडिपोज टिश्यू ब्लड फ़्लो। एडिपोज टिश्यू जो होते हैं उनकी तरफ ब्लड फ़्लो को बढ़ा देता है और एडिपोसाइट मेटाबॉलिज्म होता है जिससे लिपोलाइसिस होती है, लिपिड अपटेक होता है। इसमें जो है लिपिड जो है वो ख़त्म हो जाती है, ठीक है। इसके मतलब लिपोलाइसिस का प्रोसेस हो जाता है और जो एडिपोसाइट है उसकी मेटाबॉलिज्म होती है जिसमें लिपिड्स जो होती हैं वो टूटती हैं और लिपिड अपटेक हो जाता है। इस तरह लिपिड जो है आपके एडिपोज टिश्यूज़ से जहाँ पर उसने जहाँ पर उसने डिज़ॉल्व यानी कि होना होता है वहाँ से ये निकल जाता है लिपिड बहुत जल्दी। उसके बाद ये GLP-1 और GIP, ठीक है, ये आपके पास मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन जो है डायग्राम में दिखा दिया गया है, जिसमें इंसुलिन बढ़ रही है, ग्लूकागॉन कम हो रहा है, ग्लूकोसा जो है लेवल्स वो कम हो रहे हैं, ठीक है। आपका ब्रेन जो वो स्टेटी में आ रहा है, ठीक है, उसको भूख नहीं लगेगी, एपिटाइट जो है आपकी कम हो जाएगी, स्टमक गैस्ट्रिक एम्प्टिंग स्लो हो जाएगी, कार्डियोवैस्कुलर जो है आपकी वो कार्डियोवैस्कुलर प्रोटेक्शन भी आपकी बढ़ जाएगी। इस तरह ये इंक्रीज़ इसमें डायग्राम में एडिपोज टिश्यूज़ और ये सारा दिखा दिया गया है इसमें। उसके बाद हाउ डज़ टिड्जीपाटाइड वर्क, ठीक है, ये काम कैसे करता है। एपिटाइट को कम करता है, फूड इंटेक कम होती है, वेट लॉस आपका ज़्यादा हो जाता है, इंसुलिन सिक्रीशन होती है बहुत ज़्यादा और इंसुलिन सिंथेसिस होती है, बीटा सेल जो होते हैं उनके अंदर जो प्रोलिफरेशन एंड सर्वाइवल हो जाता है और लिपोलाइसिस बढ़ती है और फैटी एसिड सिंथेसिस होती है, इसको इंक्रीज़ कर देता है। तो ये जैसे आप फूड कंज्यूम करते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन जाती है, वहाँ से GLP और GLP-1 रिलीज़ होते हैं और फिर वहाँ से ब्रेन, पेंक्रियाज और फैट टिश्यू ये स्टिमुलेट होते हैं। उसके बाद एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट्स में इसके यानी कि इसके अंदर वेट लॉस हो जाता है, इंसुलिन जो है उसकी सेंसिटिविटी को इम्प्रूव किया जाता है, हेपेटिक इन्फ्लेमेशन रिड्यूस होती है, आपके जो जिगर में जो सोजन इसको कम करता है, एडिपोज टिश्यूज़ में जो इन्फ्लेमेशन होती है उसको कम करता है। इससे आपका जिगर भी सही काम करेगा, जिगर के गिर्द चर्बी नहीं बनेगी। उसके अलावा जितने भी आपके एडिपोज टिश्यूज़ हैं, ठीक है, जिनके अंदर फ़ैट्स इकट्ठी होती है वो फ़ैट वहाँ पर डिज़ॉल्व होगी और वो भी जो है एडिपोज टिश्यू की इन्फ्लेमेशन भी यहाँ पे कम हो जाएगी।
उसके बाद कार्डियोवैस्कुलर फैट्स आते हैं, ये ब्लड प्रेशर को रिड्यूस करता है और ट्राइग्लिसराइड्स जो हैं, जिससे ब्लड प्रेशर एंड ट्राइग्लिसराइड्स को कम करता है, जिससे ब्लड प्रेशर जो है कम होता है। और जो आपके HDL और LDL हैं, यानी कि इनको जो इम्प्रूव करता है। ये जो आपके पास HDL और LDL हैं, ये गुड कोलेस्ट्रॉल होता है, ये आपकी बॉडी के अंदर होना चाहिए, ये इसको बढ़ाता है। और जो आपके बैड कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड्स वगैरह, उसको कम करता है। जब आपके ट्राइग्लिसराइड्स कम होंगे तो आपका ब्लड प्रेशर भी कम होगा और आप हेल्दी रहेंगे। इसके बाद रेस्पिरेटरी इफेक्ट्स में सिग्निफिकेंट वेट लॉस हो जाता है। उसके बाद इम्प्रूव्स ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, इससे जो है आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम भी बेहतर होता है। जब वेट लॉस होता है तो उसमें आपको आपका जो नींद का साइकिल है वो भी बेहतर हो जाता है। और रिड्यूसेस सिस्टमिक इन्फ्लेमेशन, आपके जो ब्लड के अंदर इन्फ्लेमेशन है उसको भी कम करता है। और पल्मोनरी फंक्शन, यानी कि आपके सांस लेने में भी जो दुश्वारी है वो कम हो जाती है। तो इससे आपका रेस्पिरेटरी जो सिस्टम है वो भी अच्छा वर्क करता है। उसके बाद गायनेकोलॉजिकल फैट्स, ये वेट रिडक्शन करता है। उसके बाद जिससे PCOS सिम्टम्स जो हैं वुमेन के अंदर वो जो है इम्प्रूव हो जाते हैं। PCOS होता है पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम, जिसमें जो ओवरी के अंदर सिस्ट बनना शुरू हो जाते हैं, पानी की थैलियाँ बनना शुरू हो जाती हैं, तो ये भी इससे कम हो जाता है। और ये फर्टिलिटी, जो वुमेन के अंदर फर्टिलिटी है उसको भी ये जो बेहतर करता है, बांझपन को दूर करता है। और उनके अंदर एग्स की प्रोडक्शन, हेल्दी एग्स प्रोड्यूस होते हैं जो कि स्पर्म से मिलके उनके अंदर जो है जाइगोट बनता है, जिससे प्रेगनेंसी होती है। तो ये गायनेकोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स भी इस इंजेक्शन की वजह से बहुत अच्छे हैं। PCOS के सिम्टम्स को भी ये कम करता है वुमेन के अंदर। उसके बाद जो इसके अंदर अवेलेबल फार्मूलेशन है, उसमें स्टार्टिंग डोज 2.5 mg है, मेंटेनेंस डोज में जाके 5 mg आ जाता है। उसके बाद जो इंटरमीडिएट डोज है वो 7.5 mg और मैक्सिमम डोज है वो 10 to 15 mg। ये इसकी मैक्सिमम डोज़ है जो हम दे सकते हैं किसी भी इंडिविजुअल को। तो ये सारी डोजेज़ जो है उन्होंने बता दी गई हैं। सबसे पहले स्टार्टिंग डोज़ को स्टार्ट किया जाएगा, उसके बाद फिर मेंटेनेंस डोज पे आ जाता है जो कि 5 mg, फिर इंटरमीडिएट डोज, और उसके बाद मैक्सिमम डोज 10 to 15 mg हम इसको स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद से एडवर्स इफेक्ट्स इसके आ सकते हैं, नोज़िया हो सकता है, वॉमिटिंग हो सकता है, डायरिया हो सकता है। इस इंजेक्शन को यूज़ करने से ये एडवर्स इफेक्ट्स जो हैं आपको देखने में आ सकते हैं। और इनमें अगर आपको कोई नोज़िया, वॉमिटिंग, डायरिया आपको होता है तो ये इसके एडवर्स इफेक्ट्स में शामिल है, इससे ये हो सकता है। तो एडवर्स इफेक्ट्स हर किसी में तो शो नहीं होते, लेकिन ये किसी किसी इंडिविजुअल में ये इफ़ेक्ट्स आ सकते हैं, तो इनको यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है। अगर आप कोई इंजेक्शन यूज़ करने से हो तो आप इसको दे सकते हैं। ये जी आज की वीडियो, हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।